तो हेलो दोस्तों, आज क्लास हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैथ है 8 में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 7 के भारतीय भवन मैथ पे चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आज इस पे सॉल्व करेंगे कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक ना, कि 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पहले कुछ इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सूत्र होता है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं CLASS क्लास 7 और लेसन लेसन 1 का क्या है, ए है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है, साफ साफ तो आ रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ सूत्र है। ठीक ना, तो इसका सूत्र क्या है हम वो देख लेते हैं। पहले इसका सूत्र है ये 1 नंबर सूत्र। पहले इसका सूत्र है सहचर्य का नियम। क्या है? सहचर्य का नियम। तो वो लिख देते हैं सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम, ठीक है। सहचर्य का नियम होता क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे, तो वो क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले इसको अगर आप जान गए अच्छा से तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने आप बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, बट हम बता रहे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सूत्र है, तो इसका सहचर्य का नियम होता है पहला a प्लस और उसके बाद में b प्लस c और उसके बाद में ये होता है a प्लस b और प्लस c। ये क्या हो गया, मेरा सहचर्य का नियम हो गया। क्या हो गया? ये हो गया सहचर्य का नियम का ये सूत्र हो गया। इसी नियम पे सहचर्य का नियम, अगर इसी तरह अगर मैथ रहेगा, वो जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी तरह का रहेगा, तो फिर यही नियम का पालन अगर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सहचर्य का नियम हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं लेकर के। 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 नंबर नियम, कौन सा नियम है उसको पहले जानेंगे तो फिर वो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम है। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा नियम है। तो ये दूसरा नियम को हम लिख दे रहे हैं। तो दूसरा नियम मेरा ये पालन करेगा a प्लस बी और इक्वल टू b प्लस जे, यानी पहले a प्लस बी फिर उसके बाद में b तब फिर प्लस a। ठीक है, तो ये मेरा क्रम विनिमय नियम है। एक और नियम है 3 नंबर, तो ये नियम 3 नंबर नियम है। तो वितरण नियम है। क्या है? वितरण नियम। ठीक है, तो ये वितरण का नियम में क्या होता है सोल्व देख लेते हैं हम लोग। तो वितरण के नियम में होता है ये गुना बी और प्लस सी और उसके बाद इक्वल टू ए गुना बी और उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा ए इंटू सी। मेरा कौन सा नियम आ गया? वितरण का नियम आ गया। कौन सा नियम आ गया? ये वितरण का नियम। तो एक बार हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सहचर्य का नियम, तो सहचर्य का जो ये मेरा नियम है a प्लस बी और ये b प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू a प्लस बी, अब a प्लस बी और प्लस क्या है c। तो ये मेरा हो गया सहचर्य का नियम। कौन सा नियम हो गया? सहचर्य का नियम हो गया। 2 नंबर में क्रम विनिमय नियम, ये a प्लस बी इक्वल टू b प्लस सी, ये हो गया क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम में क्रम चलते रहे। तीसरा नंबर में नियम है वितरण नियम। क्या है? वितरण नियम। ठीक ना, वितरण नियम है। तो ये a गुना b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो ये मेरा वितरण नियम है। कौन सा नियम है? वितरण नियम। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं, तो ये आप लोग ऐड कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? लेसन नंबर 1 का a नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको फास्ट में हम लोग साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और ऐड करने के लिए एक क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, एक क्लास 7 का और लेसन 1 का 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
एक नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है पूर्णांक के जोड़ का जो गुण धर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए मेरा है, सिर्फ नाम लिखना है, जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन का नाम लिखना है तो सिर्फ क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर उसका वो कौन सा धर्म प्रदर्शित कर रहा है। तो 5 प्लस और -3 इक्वल टू -3 और +5, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये कौन सा नियम पे कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ये मेरा कौन सा, ये पहले समझ लिया, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, फिर इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इसमें पहले ए है, तो इसमें फिर इसमें पहले ए है, सॉरी इसको, ये बी है मेरा और ये ए है। तो ये मेरा ए है और ये बी है, फिर यहाँ बी और ए है। तो अभी हम इसके पहले आप लोगों को बताया कि जो ए और बी फिर बी और ए, तो मेरा कौन सा नियम आ जाएगा, क्रमविनिमय नियम आ जाएगा। कौन सा नियम आ जाएगा, क्रमविनिमय नियम आ जाएगा मेरा। मैं बड़े से देख लेते हैं। हाँ, क्रमविनिमय का हम आपको अभी सूत्र बताएं, ए प्लस बी और फिर बी प्लस ए। तो ये मेरा कौन सा, यहाँ हम लिख देते हैं क्रमविनिमय नियम है, क्रम विनिमय। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक का ए नंबर क्वेश्चन था, एक का ए नंबर क्वेश्चन था। ये मेरा क्रम विनिमय नियम है, जो ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब 2 नंबर, एक का 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सॉरी ये वो फोन आ गया था मेरा, हम फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे, इस वजह से ध्यान से उतर गया था। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें -7 और प्लस और क्या है प्लस ये क्वेश्चन 1 प्लस -6 और फिर क्या है, एक क्वेश्चन बंद है, ठीक है, इक्वल टू -7 और उसके बाद में क्या है +1 और +-6, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा नियम का पालन कर रहा है, ये जो मेरा क्वेश्चन है अभी हम समझ लेंगे। यहाँ देखिए -7 है, फिर प्लस है 1 प्लस -6 है क्वेश्चन, फिर यहाँ -7 है, ये -7 है और उसके बाद फिर ये जो +1 है, फिर प्लस यानी क्वेश्चन के बाद में प्लस, फिर माइनस क्या है 6। तो ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है। तो इसके पहले भी हम थोड़ा 2 मिनट पहले भी हम बताया आप लोगों को कि जो संख्या ए और बी और फिर इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ ए प्लस बी था और बी प्लस ए है, तो ये क्रम विनिमय नियम था। और इसके बाद में सेम यही है, लेकिन यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ क्या 3 संख्या है, क्या 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3। तो ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पहले देख लेंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन इधर है, फिर इधर की संख्या में इधर क्वेश्चन, तो ये कौन सा नियम में आ जाएगा, ये नियम आ जाएगा सहचर्य का नियम। कौन सा नियम आ जाएगा, सहचर्य का नियम आएगा। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे आंसर में सहचर्य का नियम। तो सहचर्य का नियम ना लिख करके सहचर्य नियम लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों को डाउट हो तो फिर आप बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तो अब ऐसे हमेशा वीडियो आते ही रहेगा। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, जो मेरे चैनल से जुड़ करके और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन का 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट में मिटा देते हैं।
दो नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है योग्य प्रतिलोम। क्या कह रहा है? योग्य प्रतिलोम, यानी जो क्वेश्चन रहेगा उसका प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो दो नंबर का एक का मेरा क्वेश्चन है 10 है, तो जब इसका प्रतिलोम कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। तो जब प्रतिलोम बोल रहा है तो -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर था। अब दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक का दो नंबर क्वेश्चन पे, एक का दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक का दो नंबर क्वेश्चन -3 है। -3 है, तो जब -3 है तो इसका आंसर यानी उल्टा है, तो माइनस में 3 है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 का है। इसका दो नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है -9। क्या है यहाँ? -9। तो इसका है -9, इसको ही उल्टा कर देंगे तो -9, इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो थोड़ी इसमें क्वेश्चन है 4, यहाँ लिख देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 0 है, तो 0 का उल्टा क्या है? तो 0 का उल्टा 0, 0 पे सीधा लेके चाहे उल्टा लेके 0 में ही होगा। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं? फर्स्ट में मिटा देते हैं, जिससे आप लोगों को दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसका। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में पूर्णांकों का योग तत्सम पहचान। यही क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले इसका दे रहा है 3 का 1, 3 का 1 में है 1 और 2 में है 0 और 3 में है और -1। ठीक है, तो इस नंबर को पहचानने के लिए कह रहा है योग का तत्समक। योग का क्या कर? तत्समक पहचाने। तो योग का जब इसको तत्समक कैसे हम बताएंगे? तो योग का जो तत्समक होता है, जो पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या आप लोग हम बताएं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 की संख्या से जो स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट पूर्ण संख्या में जो तत्सम पर यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या इसको क्या कहते हैं? लड्डू, लड्डू से जो स्टार्ट हो यानी 0, 0 से स्टार्ट हो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इसका कुछ और विशेष हम सूत्र बता देते हैं जो आप लोगों को आगे की चैप्टर में बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक ना, इकाई की मात्रा है जिसको हम लोग हम ऐड कर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। क्या लिखे? लंबाई की इकाइयां, लंबाई की इकाइयां, ये जो लिख दे रहे हैं। और आगे नेक्स्ट लेसन में यानी 2 नंबर चैप्टर में यानी 2 नंबर का है, 1 का बी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन से। इसी सूत्र से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये जानना आप लोगों को जरूरी है। यहाँ लिख देते हैं 10 मिलीमीटर। क्या है? 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, 1 नंबर में। 2 नंबर में होता है 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है यानी बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 3 नंबर में लिखते हैं
10 डेसीमीटर, 10 क्या है 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। दस मीटर बराबर होता है 1 डेका मीटर। ठीक है, कितना 10 मीटर बराबर होता है 1 डेका मीटर। ठीक, 5 नंबर। दस डेका मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। क्या होता है 10 डेका मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया 10 हेक्टोमीटर बराबर हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या था लंबाई की इकाई है। क्या था लंबाई की इकाई। एक बार समझा देते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और इसके बाद मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक लाइक देते जाइए मेरे वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं।